Good morning. Myself, Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना करें और स्टडी पर, पढ़ाई पर ध्यान दें। अभी आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत अवसर मिला है घर में रहने का और घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई करने का। आज मैं फिर से एक बार MA सेमेस्टर 2 पेपर 203 पेपर का नाम है साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी के अंतर्गत यूनिट 4 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार। इसमें हम लोगों ने मीनिंग, अर्थ, लक्षण, सिम्टम्स, कॉजेस, कारण की चर्चा कर चुके हैं। अभी मैं आप लोगों को प्रकारों की चर्चा करूंगी। समाज विरोधी व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। समाज विरोधी व्यक्तित्व के निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1, उत्केंद्र व्यक्तित्व। समाज विरोधी व्यक्तित्व उत्केंद्र व्यक्ति के चरित्र की दुर्बलताएं, विभिन्न प्रकार की चिंता, विषाद, डिप्रेशन, प्रेरणा, मोटिवेशन तथा उन्माद, हिस्टीरिया प्रवृत्तियों के द्वारा अभिव्यक्त होती है। वह अपनी आंतरिक कमजोरियों को क्षतिपूर्ति के द्वारा छिपाने की कोशिश करता है, इसीलिए वह निरर्थक व्यवहारों को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार के कुछ व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति जैसे सौतेली माँ या भाई को अपने दुख का कारण समझ बैठता है और उससे घृणा करने लगता है, परंतु ठीक से पता लगाने पर यह पाया जाता है कि उसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं थी। उसमें विपरीत लिंग के प्रति विरक्ति देखी जाती है। इसके साथ साथ उसमें तरह तरह की यौन विचित्रताएं भी देखी जाती हैं। नंबर 2, दुखदायी व्यक्तित्व। दुखदायी व्यक्ति अधिकतर मनोविकार का शिकार होता है। वह झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, इसीलिए साधारण बातों पर भी वह झगड़ा कर लेता है। कभी कभी तो किसी खास व्यक्ति पर मुकदमा भी कर देता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के सामने दूसरे को कुछ भी नहीं समझता है। वह आत्मकेंद्रित होता है। उसमें हम की भावना नहीं होती है, उसमें सिर्फ मैं की भावना होती है। इसीलिए वह दूसरे के भले बुरे का भी ख्याल नहीं रखता है। उनमें सहानुभूति, अस्थायित्वकरण, दया, भक्ति, प्रेम आदि की कमी पाई जाती है। नंबर 3, भ्रमणकारी व्यक्तित्व। समाज विरोधी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भ्रमणकारी या आवारागर्दी कहा जा सकता है। उसमें वो काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं। वे कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते हैं, हमेशा वे अपने जगह को बदलते रहते हैं। एक स्थान पर जीविकोपार्जन कर आराम से रहने की अपेक्षा इधर उधर भटकना उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे तो कुछ सामान्य व्यक्ति भी अपने अपराध को छिपाने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर बराबर भ्रमण करते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों से समाज विरोधी व्यक्तित्व की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि समाज विरोधी व्यक्तित्व वो व्यक्ति हैं जो समाज में रहकर समाज के हितों के विरोध में कार्य करते हैं।
नंबर 4, विकृत मिथ्याभासी। विकृत मिथ्याभासी निराधार झूठ बोलने के आदी होते हैं। इस तरह के मिथ्याभासी ना तो शारीरिक रोग से ग्रस्त रहते हैं और ना मानसिक रोग से, फिर भी उनमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। वह झूठ बोलने के लिए लाचार होते हैं, परंतु यह लाचार किसी उद्देश्य की प्राप्ति के विचार से नहीं होती, बल्कि वह झूठ बोलने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, इसीलिए झूठ बोलता है। वह किसी खास व्यक्ति या घटना के संबंध में भी झूठ नहीं बोलता, बल्कि अकारण आजीवन झूठ बोलना उसके व्यक्तित्व का शील गुण हो जाता है। वह झूठ बोलकर आत्मसंतोष महसूस करता है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह झूठ नहीं बोलता, वो समाज में लोगों को परेशान करने के लिए ही झूठ बोलता है। धन्यवाद।